हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेवक? हाँ। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक, ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। देवी सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा इनकी पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूं कि नहीं। हाँ हाँ, परंतु वरंतु कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं कि नहीं। नारायण नारायण, ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया। संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकीनाथ न सही, अर्ध त्रिलोकीनाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। रुक्मणी दीदी, अब आप ही कुछ करिए। न मुनिराज मेरी कुछ सुनते हैं, न द्वारकाधीश। उन्हें रोकिए दीदी, उन्हें रोकिए। मैं भी क्या कर सकती हूँ सत्यभामा? और तुमने भी कुछ बिना सोचे विचारे द्वारिकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी बात न मुनिराज टालेंगे, न ही द्वारकाधीश। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। चलो। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु? ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारिकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। हाँ? सेवक? हाँ। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक, ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। देवी सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा इनकी पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूं कि नहीं। हाँ हाँ, परंतु कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं कि नहीं।
नारायण नारायण। अवश्य, बल्कि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं। तो अब आप बताइए ऋषिवर कि आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति को अपना दास बनाकर कैसे ले आए? बताइए बताइए, मेरे पति पर आपका क्या अधिकार है? आपके पति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है देवी। ठीक, इसीलिए मैं अपने पति को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलिए स्वामी। नारायण सेवक चटनी। हाँ, चटनी। अरे चटनी। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा, इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तनिक चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ, क्या चटनी है। हाँ, न इसमें नमक है न मिर्ची है। हाँ? अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। ले चलिए, गैया को चारे में खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। अब चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए। चलिए, हाँ आइए, आइए, चलिए चलिए। ये देखिए, ये क्या किया है आपने? देवी, देवी। चलिए, आइए प्रभु, चलिए। स्वामी, नारायण नारायण। ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेली सत्यभामा के तो नहीं हैं, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं? हाँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। हाँ। तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती हैं, आपके हिस्से का नहीं। बिल्कुल। ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया। संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकीनाथ न सही, अर्ध त्रिलोकीनाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। क्या? हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। अब क्या करें? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देवी सत्यभामा, कुछ तो कहिए, आप क्या दे रही हैं मुझे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ देवर्षि कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। इन त्रिलोकीनाथ में मेरा कितने हिस्से पर अधिकार है, मैं तो ये भी नहीं जानती। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है।
आज मैं जान चुकी हूं कि ये मेरे तो क्या, किसी के भी नहीं है और सबके भी है। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ, गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं। और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसी अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इसी क्षण अपने प्राण आपके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण, नहीं देवी नहीं, आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता। वह तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने न दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी। कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। कैसा है ये साहस, कैसी बुद्धिमानी, कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। क्या कोई उनका मोल लगाए, किन रत्नों से तोला जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वयं जो दानी, कृष्ण जी को तोलने
जाति को तोलने चली है एक दीवानी। देवी सत्यभामा, नारायण नारायण। जाओ जाओ और लेकर आओ, लेकर आओ। देवी सत्यभामा, नारायण नारायण। इतने पर भी द्वारकाधीश वहीं की वहीं बैठे हैं। जाओ थोड़ा जेवर और लेकर आओ। कुछ नहीं है, ये भी खाली हो गया। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा। चलो चलो। महारानी, अब तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा। मणि रत्नों के कोश जब अर्पण कर गई हार, तन के आभूषण बचे वो भी दिए उतार, नहीं रीझे करता। द्वारिकाधीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। सत्यभामा केवल स्वर्ण से मुझे तौलना चाहती है, परंतु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूषणों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। वो क्या द्वारिकाधीश? नारी का मन, उसका समर्पण भाव, उसकी आत्मा। आभूषण तो केवल देह को सुंदर बनाते हैं देवी, मन को नहीं। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर बनाइए ना। वही तो कर रहा हूं देवी। क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी? वो मेरी छोटी बहन जो है। देखिए ना, अब तो उसने अपने अलंकरण भी आप पर चढ़ा दिए हैं। देवी, ये अलंकरण नहीं, ये सत्यभामा के अहंकार की बेड़ियां हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। ये तो उसके मन की शुद्धि का पहला चरण है। अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेड़ियां उतार दी हैं। अब तो प्रसन्न हो जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मिणी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आज्ञा प्रभु। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूं, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी। सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? ये देखो। लेश मात्र भी शेष है जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश
प्रवेश नहीं करते श्री भगवान, हरि का यही विधान। ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली। इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा। एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे। धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो। ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएंगे। ये लो। प्रीति के मोल पर बिक गए कृपा निधान। भक्ति भरे एक पात से हार गए भगवान, हार गए भगवान। नारायण 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 नारायण। लो प्रभु, जितना पाठ आपने मुझे पढ़ाया था उतना नाटक मैंने पूरा कर दिया। और कोई आज्ञा? अच्छा, तो इस नाटक के सूत्रधार आप ही थे? हाँ सत्यभामा, इस ब्रह्मांड में जितने नाटक होते हैं या हो रहे हैं उन सब का सूत्रधार मैं ही हूं। देवी रुक्मिणी इस बात को भली भांति जानती हैं। अब समझी मैं। आपकी लीलाओं के रहस्य मुझे अब दीदी से ही जानने पड़ेंगे। देवर्षि, आपने मेरी अंतरात्मा को अहंकार के दोष से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि फिर कभी मेरी आत्मा में अहंकार का प्रवेश ना हो। देवी सत्यभामा, उसके लिए प्राणी को श्री कृष्ण की भक्ति का कवच पहनना पड़ता है और भक्ति भी यही प्रदान करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। नारायण नारायण
नारायण नारायण।